पॉलिटेक्निक अतिथि विद्वान संघ द्वारा आज भोपाल में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अतिथि विद्वान संघ के अध्यक्ष ये ऋषभ पसरिया ने बताया कि वर्तमान तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्य अतिथि विद्वानों के लिए संपूर्ण 12 माह वेतनमान प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता एवं अन्य सभी लाभ उच्च शिक्षा विभाग के समान दिए जाने के लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा विभागीय अधिकारियों को आगामी कार्यवाही पूर्ण करने के लिए नोटशीट लिखी गई है, जिसके लिए कार्यरत समस्त अतिथि विद्वान मुख्यमंत्री एवं मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्रदेश महासचिव देवी सिंह अहिरवार ने बताया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा आज दिनांक तक अनुमोदित प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं हुई है, इसलिए आज सभी अतिथि विद्वान सरकार को चेतावनी देते हुए भोपाल के शाहजहानी पार्क में लामबंद होकर सांकेतिक रूप से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे 12 माह का फिक्स वेतन एवं 65 वर्ष स्थायित्व तक भविष्य सुरक्षित किया जावे। 11 माह के स्थान पर 12 माह वेतन किया जाए। वेतन का भुगतान नियमानुसार 57,700 किया जाए। शासकीय राष्ट्रीय राजकीय लोकल अवकाश के दिनों में न दिए जाने वाले भुगतान की स्वीकृति दी जावे। ट्रांसफर प्रतिनियुक्ति सिविलियन से आने वाले नियमित व्याख्याता जिस स्थान से ट्रांसफर होकर आया है, अतिथि व्याख्याता को फॉलोइन आउट न मानकर नियमित व्याख्याता के स्थान पर पदस्थ किया जावे। 400 रुपये एवं 1000 रुपये प्रति लेक्चर पर कार्य अतिथि व्याख्याता को आदेश अनुसार लाभ दिया जाए। 65 वर्ष स्थायित्व लागू करो 12 माह फिक्स वेतनमान लागू करो 12 माह फिक्स वेतनमान लागू करो उच्च शिक्षा दीदियों के तहत समान वेतन लागू करो समान कार्य समान वेतन लागू करो हमारा शोषण बंद करो तकनीकी शिक्षा विभाग तकनीकी शिक्षा विभाग 12 माह फिक्स मान दे 12 माह फिक्स मान दे नमस्कार, मैं बसंत प्रताप सिंह तोमर मीडिया में और मैं हम अतिथि व्याख्याता संघ के बैनर पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसमें हमारी सरकार से ये मांगे हैं कि हम लगातार कई सालों से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में। हमारे कई साथी ऐसे हैं जिनको 20-20 साल से ऊपर हो चुका है पढ़ाते हुए। उसके बाद भी सरकार ने हमारी अभी तक मांगे सही तरीके से मानी नहीं है। विगत इलेक्शन से पहले जो माननीय मुख्यमंत्री थे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनने हमारी महापंचायत में हमको बुलाया था और हमें एक मासिक 50,000 रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन उसका आदेश पूरी तरह से हमारे पूर्ण रूप से उसको बदल के रख दिया और जिसमें हमको 2,000 रुपये पर डे पे कर दिया, जो कि पूरी तरीके से अनुचित था। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमको मासिक पेमेंट के हिसाब से रखा जाए और साथ साथ में जो 65 वर्ष तक के लिए स्थायित्व किया जाए और साथ में हमको ये जो पेमेंट है 11 माह दिया जाए, कैडर बनाया जाए और हमारा एक कैडर बना जाए जिसमें है ना हमारे जो साथी हैं, अभी एक इनने वैकेंसी निकाली थी पोर्टल से, तो उसके आधार पर क्या करा कि उन लोगों को एक सीनियर पद दे दिया। लेकिन अभी हमारे जो साथी हैं जो 10 साल से 15 साल से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सभी साथियों को हम लोगों को वरीयता दी जाए और साथ में जो फॉलन आउट हमारे साथी हुए हैं उनको भी वरीयता देकर पोर्टल के साथ रखा जाए। मेरा नाम देवीदीन अहिरवार है, प्रदेश महासचिव हूँ पॉलिटेक्निक अतिथि विद्वान व्याख्याता संघ। आप लोगों का जो मामला है वो कोर्ट में भी गया क्या? जी बिल्कुल गया है। एक्चुअली क्या है कि जो महापंचायत में घोषणाएं हुई थी अतिथि विद्वानों अतिथि व्याख्याताओं की उच्च शिक्षा और तकनीक शिक्षा समान टाइप से, तो उन मांगों को तोड़ मरोड़ के पेश कर तकनीकी शिक्षा विभाग ने उसमें एक पॉइंट बिंदु 5 जोड़ दिया कि जो पोर्टल से आ रहे हैं नए नवेले उनको उच्च स्थान दिया गया है और 20-20 सालों से कार्यरत अतिथि व्याख्याता उनको निम्न स्थान दिया गया है। तो उसके संबंध में कोर्ट में हमारे दमोह के साथीगण गए थे, तो उनको ये बोला गया है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, वो इनजस्टिस है, वो इसको फॉलो नहीं किया जा सकता है। जब अतिथि व्याख्याताओं का एक बार ऑर्डर हो चुका है, आदेश निकल चुका है, तो वो वरिष्ठ है, पहले दिन से ही वरिष्ठ कहलाता है। तो उस वरिष्ठता को विभाग अभी भी निर्धारित नहीं कर रहा है, ना ही कैडर बना रहा है, ना ही फिक्स 12 माह देना चाह रहा है। जबकि उच्च शिक्षा में पूरे 12 माह मानदेय मिल रहा है और मातृत्व अवकाश भी मिल रहा है।
तो क्या मंत्री जी से या मुख्यमंत्री से या किसी इस विभाग के अधिकारियों से बात हुई आपकी? जी, पिछले 1 वर्ष से हमारी इस प्रक्रिया में चल रहे हैं और प्रक्रिया में ये भी बोला गया है कि आपको उच्च शिक्षा के समान प्रावधान दिए जाएंगे और जो महापंचायत में रह गया है, कुछ हमारा नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया, उसको भी इम्प्लीमेंट करके हम 12 माह मानदेय के युग लाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में कितने अतिथि विद्वान होंगे? हमारे अतिथि विद्वान 1200 करीब हैं, जिसमें से करीब 70-80 फॉल आउट भी हो चुके हैं। क्या पेमेंट दे रहे होंगे अभी जो हमारे 3 तरह के मानदेय मिल रहे हैं कि 400 रुपये प्रति कालखंड पे भी कुछ अतिथि हैं, 1000 प्रति कालखंड पे हैं और कुछ हैं जो प्रति दिवस, मतलब कुछ उनको अवकाश से प्राचार्य दे देते हैं और कुछ हैं जो 2000 प्रति कार्य दिवस पे हैं। मेरे कॉलेज में खुद मैं प्रति कार्य दिवस पे कार्यरत हूँ और हमारा एक आदेश है 1/12/2023 का है, जिसमें RGPB कार्यों को परिधि के अंतर्गत कराया जा रहा है विराम के समय, तो उसको प्रति कार्य दिवस मानकर उसे 2000 प्रति दिया जाए, लेकिन वो भी लागू नहीं किया गया है और ना ही उसका पालन किया जा रहा है। हमारे अतिथियों से हमसे भी ड्यूटियां कराई जाती हैं, उसमें 75 रुपये मिलता है, जबकि नियमित व्याख्याता को सैलरी मिलती है वो 75 रुपये मिलते हैं। अगर हमने 15 से 20 ड्यूटी की है तो 75 रुपये में हम क्या अपने परिवार को दे पाएंगे? हम 20-20 सालों से कार्यरत हैं। मैं खुद 2007-8 से कार्यरत हूँ, आज मुझे 2027 से 20 साल हो जाएंगे और इन 20 सालों में मैंने क्या कमाया है वो मैं अपने परिवार को ही पूरे तरीके से बता नहीं पा रहा हूँ और ना ही उनको सुविधाएं दे पा रहा हूँ। मेरी बच्ची खुद आज से मतलब 8 क्लास में पढ़ने लगी है और आज वो गंभीर स्थिति है पूरी। वो बड़े शहरों में रह रहे हैं हम लोग, हमारी पढ़ाई पूरी बड़ी शहरों में हुई भी है और बड़े शहरों में पढ़ाने की भी है, तो वहाँ पर मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ पस्टारिया है। मैं पॉलिटेक्निक अतिथि विद्वान व्याख्याता संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम वर्तमान में आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भोपाल में, चूँकि हमारी लंबित मांगें पिछले 1-1.5 साल से लगातार हम मांग रहे हैं और हमारे साथ हमारे मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी सबने सहानुभूतिपूर्वक कार्य भी किया है और हमारी मांगों को जायज़ भी ठहरा के भेजा है। क्योंकि हमारी हायर एजुकेशन में जैसी पॉलिसी चल रही है 12 माह फिक्स मानदेय और मैटरनिटी लीव पेड और हमारे फॉलन आउट अतिथि व्याख्याताओं को पहले प्राथमिकता के साथ उच्च शिक्षा की तरफ, वह चीज़ें हमारे को नहीं मिल रही, जो कि पूरी तरह से इनजस्टिस है। इन्हीं सब मांगों के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और अभी भी कई समय से मांग कर रहे हैं और विभाग में हम इस मांगों के लिए पूर्णतः उदासीन रवैया अपना रहा है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या कार्रवाई या क्या कदम उठाएंगे? अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये अभी हमारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। हम बार-बार मुख्यमंत्री जी, हमारे इंदर सिंह परमार जी जो मंत्री जी हैं, उनसे निवेदन करते आ रहे हैं। उपलक्ष्य में हमारा ये मतलब प्रदर्शन है और हम अभी तक गुरु दक्षिणा मांगने के लिए मतलब प्रयास कर रहे हैं। यदि हमारा इसमें नहीं होता है प्रॉपर तरीके से तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे और विधिवत करेंगे, जिसमें हम क्षेत्रीय वाइज भी प्रदर्शन कराएंगे और बड़ा प्रयास करेंगे। मेरा नाम कामिनी तोमर है। मैं शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज सीहोर से हूँ। मैं वहाँ 2012 से कार्यरत हूँ। अभी हम लोगों का 5 अक्टूबर को जो आदेश हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमको भी समान वेतन समान कार्य 50,000 रुपये मिलना था, किंतु अभी भी हमें 400 रुपये पर ही रखा गया है। पर पीरियड हमें अभी भी 400 रुपये ही मिल रहे हैं, जबकि जिसके लिए हम कई आवेदन लगा चुके हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग में आयुक्त को, PS सर को कई बार हमने उनको अवगत कराया अपनी समस्या से, पर अभी तक उन्होंने कोई हमें समाधान नहीं दिया है। क्या कारण है कि वो आपको मतलब पेमेंट नहीं बढ़ा रहे या सर उनका कहना है कि हमारे यहाँ पद स्वीकृत नहीं है, जबकि अन्य पॉलिटेक्निक जब आदेश समान आता है तो उसका समान रूप से पालन होना चाहिए, जबकि अन्य पॉलिटेक्निकों में जो अन्य पद खाली है उन पर भी दिया गया है वहाँ के अतिथि व्याख्याताओं को, तो उसी के आधार पर हम भी उनसे मांग कर रहे हैं कि हमें भी दिया जाए, जबकि हमारे यहाँ भी पद खाली है। वहाँ पर भी 50,000 दिया जा रहा है। नहीं, अगर पद रिक्त नहीं है तो आपको अतिथि विद्वान क्यों रख रहे हैं? वो जरूरत है सर जरूरत है ना, उस विषय के लिए कौन पढ़ाएगा, तो हम लोगों को रखा गया है उसके 6 पद होना चाहिए, 3 पद स्वीकृत है, 3 पद नहीं है स्वीकृत, लेकिन अतिथि तो 6 ही कार्यरत कर रहे हैं ना, तो अब 3 अतिथियों का मानदेय का इशू बन रहा है। क्या फिर मांगे आपकी शासन से? शासन से क्या मांगे आपकी? सर शासन से ये मांग है कि हमें भी अन्य अतिथियों की तरह उतना ही वेतनमान प्राप्त हो। महापंचायत में अगर घोषणा की गई है तो उसे पूरा किया जाए, जैसा अन्य विघटों के साथ हो रहा है। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, हमें मातृत्व अवकाश दिया जाए,
हमें 65 वर्ष का स्थायित्व दिया जाए। आखिर हम इतना साल अगर देंगे तो हमको कुछ ना कुछ तो उसके लिए मिलना चाहिए ना। तब तो हम परिवार हाँ, हमारे परिवार का पालन पोषण ही इस पर निर्भर करता है। धन्यवाद।